Assalamu alaikum. Dear viewers, I welcome you in this YouTube channel Beyond State Service Exams. Dear viewers, हम इस नंबर सिस्टम पे बात कर रहे हैं. इट्स 6th लेक्चर. तो आज तक हमने यूनिडिजिट पे बात की है. डिविजिबिलिटी टॉपिक, आज का टॉपिक चल रहा है डिविजिबिलिटी. इससे पहले हमने डिविजिबिलिटी पे भी 2 लेक्चर्स दिए हैं. ये डिविजिबिलिटी पे 3rd लेक्चर है. तो अगर हम बात करेंगे ये इस वाली सीरीज की, ये एसएससी जीडी के लिए चल रही है, लेकिन ये बेस हर एक एग्जाम के लिए है. ये मैं हमेशा बोलता हूं. आपका टाइम बीच में मैं खाता हूं, लेकिन ये चीजें मैं जरूर बोलता हूं. इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, जो भी क्वेश्चन मैं करवाता हूं उसकी इंपॉर्टेंस क्या है. और मैं यहां पे क्वेश्चंस एसएससी जीडी से अलावा एसएससी सीजीएल के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाता हूं. एसएससी सीपीओ, एसएससी एमटीएस और जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सब के क्वेश्चंस में यहां पे प्रैक्टिस करवाता हूं. और पहले मैं रूल बोलता हूं, उसके बाद उन पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन पे हम प्रैक्टिस करते हैं. तो अगर हम बात करेंगे इस क्लास की, अभी तक हमने डिविजिबिलिटी 2 से लेके 9 तक डिस्कस की है. रूल ऑफ 2 से लेके रूल ऑफ 9 तक, यानी जो 9 की डिविजिबिलिटी है वो भी हमने की है. आज हम 10, 11 और 12 इसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे और उसके आधार पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे. तो बने रहे वीडियो के एंड तक. देखिए, रूल ऑफ 10 यानी डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10. डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10. रूल ऑफ 10 क्या बोलता है? बोलता है कि अगर यूनिट डिजिट 0 हो, वो संख्या 10 से डिविजिबल है. कोई भी संख्या, कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट हम बोल सकते हैं 0 है, वो नंबर 10 से डिविजिबल है. जैसे हम 10 लेंगे, 10 से डिविजिबल है. 10 1s are 10. अगर हम 100 लेंगे, यूनिट डिजिट 10 है, 10 10s are 100. 20 लेंगे, 10 20s are 10 2s are 20. कोई भी बड़ा नंबर भी हो, देखिए हम कोई बड़ा नंबर लेंगे 5 4 3 2 0, इसको 10 से करेंगे डिवाइड. 10 5s are 40, नीचे 5 आएगा, वहां से 2 0 आएगा. 10 4s are 40, नीचे 40 आएगा, यहां से 5 2 0. 10 5s are 50, नीचे 20 आएगा. 10 5s are 50, 10 2s are 20. तो कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा हो, 10 से वो डिविजिबल है अगर उसका यूनिट डिजिट 0 है. 5 के साथ इसके साथ ना जोड़िए. 5 का रूल कहता था यूनिट डिजिट शुड बी 5, यूनिट डिजिट शुड बी 5 और 0. तो इसमें सिर्फ 0. 10 की डिविजिबिलिटी क्या बोलते हैं? सिर्फ 0. 10 कैसे बनता है? 10 2 से भी बनता है और 5 से. 2 5s are 10. ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आगे इस तरह के क्वेश्चन हम करने वाले हैं. तो रूल ऑफ 11, when difference between sum of its digits at odd places and in even places is 0 or multiple of 11. देखिए, कुछ भी समझ नहीं आया होगा. जब हमें सम करना है, डिजिटल सम करना है, डिजिट्स का सम करना है, ऑड प्लेसेस पे भी और इवन प्लेसेस पे भी, अगर उनकी डिफरेंस 0 निकली तो भाई ये वो नंबर किससे डिवाइड होगा? 11 से. अगर 0 ना निकली, 1 निकली, 2 निकली, 3, फिर वो डिविजिबल नहीं है 11 से. लेकिन अगर 11 निकली डिफरेंस या 11 का कोई मल्टीपल, यानी 11 1s are 11, 11 2s are 22, 11 3s are 33, कोई भी मल्टीपल 11 का, तो भी वो डिविजिबल है 11 से. ये रूल 11 पे हम बहुत बड़े क्वेश्चंस भी
हम यहां पे लगाएंगे। तो आप बने रहे वीडियो के एंड तक। देखिए यहां पे एग्जांपल एक है 3 0। तो किस तरह आप ये कर सकते हो, क्या करना है, 3 को प्लस करो 4 के साथ, 4 को 6 के साथ, 3 + 4 + 6 माइनस कर लो 0 + 2, और अगर यहां पे कोई और नंबर होता वो भी ऐड होता, 0 + 2, हां। तो ये कितना आता है, 6 और 4 10, 10 3 13, 13 - 2 = 11। ये डिविजिबल है 11 से। अगर यहां पे 13 - 13 भी होता, अगर यहां पे देखिए, अगर 6 के बाद कोई और नंबर होता, या देखिए हम कोई नंबर बना लेंगे 3 1 4 2 6 7 0, 3 + 4 + 6 + 0, 3 और 4 कितने हो गए, 4 3 7, 7 और 6 13, 13 13 माइनस 1, 2 और 1 3, 3 और 7, 3 और 7, 3 और 7 हो गए 10, 3 और 7 हो गए 10, और यहां पे हम और 3 डालेंगे, हो गए 13, 13 - 13 = 0। ये भी डिविजिबल है 11 से। ये नंबर भी, यानी 3 1 4 2 6 7 0 3, ये नंबर भी डिविजिबल है 11 से। तो वही मैं कह रहा हूं, अगर डिफरेंस 0 होगी या 11 होगी, या 11, ये बेसिक्स दो चीजें हैं, 0 या 11। लेकिन अगर कभी कभार 22 भी होगी, 33 भी होगी, तो भी वो डिविजिबल होगा 11 से, क्योंकि वो 11 के टेबल में आता है। ठीक है, तो इस तरह 11 का रूल भी आपको समझ में आया होगा। तो जब हम इस पे क्वेश्चंस वो डिफिकल्ट भी बनाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है आपको बेसिक पे ही क्वेश्चंस देंगे, लेकिन बहुत सारे तरीके, बहुत सारी चीजें आपको जहन में रखने हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, रूल ऑफ 12 भी हम देखेंगे। रूल ऑफ 12 किस तरह बना है, 12 1s are 12, 12 1s are 12, 3 4s are 12। देखिए, अगर कोई नंबर 3 और 4 का नियम एक्सेप्ट करता है, यानी वो 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, वो 12 से भी डिविजिबल होगा। जिस तरह हम कोई नंबर लेंगे, सपोज करो हमने 36 लिया, 36 6 और 3 हो गए 9। डिजिटल सम जब हम इनका करेंगे, 6 + 3 9, 9 को 3 से, 3 1s are 3, 3 3s are 9, तो 36 इज डिविजिबल बाय 3। अब हम 4 से करेंगे, तो दोनों दो डिजिट हमें करने हैं, 4 8s are 32, 4 9s are 36, 4 9s are 36, तो 4 से भी ये होगा, तो 36 इसका मतलब 12 से भी होगा, 12 3s are 36। तो इस तरह आप ये बोल सकते हो, 10 लास्ट का यूनिट डिजिट शुड बी 0, 11 डिफरेंस ऑफ odd digits and even digits should be 0 or 11 or multiple of 11. Rule of 12, it should be divisible by 3 or 3 and 4, so that it could be divisible by 12. So ये चीजें हमने पढ़े। अब हम इस पे क्वेश्चंस लगाएंगे। देखिए 12 पे भी अगर मैं कोई क्वेश्चन खुद बना, चलो पहले हम 11 पे क्वेश्चंस करेंगे, फिर देखते हैं। For what value of x is the 7-digit number 43 this divisible by 11? हमें x का ये बताना है वैल्यू, हमें x का वैल्यू बताना है, so that हमें ये पता चले कि x का वैल्यू क्या हम देंगे तो ये नंबर डिविजिबल होगा किससे, 11 से। देखिए ये नंबर दिया हुआ है 7 डिजिट, वही से बोल रहा है 3 3 6 और 7, 7 डिजिट नंबर है ये 4। ये पूछा किस में, एसएससी सीजीएल 11/6/2019 में पूछा गया वो क्वेश्चन है, 6393x8 ये नंबर है। देखिए
अब हमें पहले हम इनका देखेंगे ऑड प्लेसेस। 4 + 3, इसको इसके साथ +3, 4 + 3 + 3 + 8 माइनस 6 + 9, 6 + 9, 6 + 9 + x। तो क्या निकलना चाहिए? या 0 या 11, या 0 या 11, दो में से एक। 0 निकले वेल एंड गुड, 11 निकले वेल एंड गुड, 22 निकले वेल एंड गुड। 4 + 3 7, 7 और 3 10, 10 और 18 माइनस 6 + 9 15 + x। देखिए यहीं पे आप देख सकते हो, अगर हम 18 - 18 बनाएंगे ना, अगर हम 18 - 18 बनाएंगे तो वो 0 डिफरेंस आएगी। तो ये डिविजिबल होगा किससे? ये डिविजिबल होगा 11 से। देखिए यहां पे आप 2 डिजिट नहीं ले सकते क्योंकि x भी अकेला है, आपको 1 डिजिट यानी 0 से लेके 9 तक ही आप ले सकते हो। कोई बोलेगा हम मैं 10 लूंगा, 11 लूंगा, नहीं, ऐसा नहीं है। 0 से लेके 9 तक 1 डिजिट नंबर लेना है। तो क्या है, x के जगह पे अगर हम रखेंगे 3, तो वो हो गया 18 - 18, डिफरेंस आ गई 0। तो हमारा आंसर 3 आ जाएगा, यानी 18 - 15 + 3, यानी x का वैल्यू 3 देंगे, आंसर 0 आ जाएगा। तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। देखिए तो आंसर हमारा 3 निकल के आ गया। तो कोई अब ये तो हम नजर से कर सकते हैं, कोई अब मेथड से जाएगा, वो इस तरह करेगा 18 - 15 + x = 0 और 11। 18 - 3, 18 - 15 = 3 + x = 0। 11 तो नहीं ले सकते, अब 0, x = 3, x यहां पे जब x = 3, इस तरह भी आप जा सकते हो, लेकिन हमें कोई जरूरत नहीं है इस तरह जाने की। यहां पे डायरेक्ट पता चलता है 15 को कितना डालेंगे तो वो 0 बन जाएगा। 15 को हम 3 डालेंगे, वो 18 - 18 बन जाएगा। 18 - 18 = 0। तो हमारा आंसर आ गया। तो ये था ये वाला क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ a, यानी a का हमें वैल्यू लेना है सबसे छोटा, यानी स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ a, सो दैट दिस 42a 48b, यानी ये जो 6 डिजिट नंबर है इसमें हमें छोटा वैल्यू लेना है। किसका वैल्यू लेना है? छोटा, a का। किससे छोटा लेना है? a, बट उतना छोटा लेना है a शुड बी ग्रेटर देन b, b से वो लेकिन बड़ा होना चाहिए। फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ a so that the 42a 48b, a should be greater than b is divisible by 11। और ये भी हमें याद रखना, a should be greater than b, यानी b उससे भी छोटा होना चाहिए। b किससे छोटा होना चाहिए? b 11 से छोटा होना, b a से छोटा होना चाहिए। तो यहां पे किस तरह आप जा सकते हो, एसएससी सीजीएल में ये भी 2021 में पूछा गया है। तो ये भी आप देखिए, अगर हम a को ग्रेटर देन b लेना है, अगर हम a 0 लेंगे, देखिए हमें 0 से 9 तक नंबर्स लेने हैं, लेकिन हम 0 से 9 तक क्यों लेंगे जबकि हमारे पास ऑप्शंस है हमारे पास 0 5 4 9, हम यही 4 लेंगे, ऑप्शंस ही उठा लेंगे। तो कोई जरूरत नहीं है हम 0 से 9 लेंगे जबकि हमारे पास 4 ही ऑप्शन है। तो हम बाय ऑप्शन ही जाएंगे, बाय ऑप्शन, जहां पे जितना, देखिए जो भी मेथड हमें इजी लगेगा वही हम करेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि हम कोई और बड़ा कंसेप्ट लगाएंगे तो लास्ट में 10 मिनट के बाद आंसर वही आ जाएगा। हमें 0 से 9 लेना है, लेकिन हम छोटा ही लेंगे, हम ऑप्शंस ही लेंगे। देखिए अगर हम 0 लेंगे, सपोज करो हम 0 लेते हैं, अगर हम 0 लेते हैं तो 0 ग्रेटर देन हो ही नहीं सकता b से। अगर हम 0 a को लेंगे तो b को क्या लेंगे, वो b छोटा होगा, 0 से छोटा कोई है ही नहीं।
तो इस तरह हम 0 ले ही नहीं सकते। तो हो गया हमारे ऑप्शंस में ये भी इरिडिकेट, ये भी हमने किया है, ये भी हम नहीं ले सकते। अब हम 4 लेंगे। अगर हम 4 2 यहां पे 4 लेंगे, 4 8, देखिए 4 2, इसके बदले a के बदले हम 4 लेंगे, 4, फिर 4 8 b, 4 प्लस 4, 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 प्लस 8 माइनस 2 प्लस 4, 2 प्लस 4 प्लस b। अगर हम देखेंगे 4 और 4 हो गए 8, 8 8 16, 16 माइनस 6 प्लस b। देखिए अगर हम यहां पे 16 माइनस 6, अगर हम इसको 0 कर देंगे, 0 या 11, हमारे पास दो चीज है, या हम इसको 0 कर देंगे या हम इसको 11 कर देंगे। अगर हम इसको 16 में से 6 माइनस करेंगे, तो अगर b को हम 0 लेंगे, 16 माइनस 6 वो 10 आता है, तो वो 10 आता है, 0 नहीं आया ना 11 आया। तो मतलब अगर हम b को फिर हम 0 लेंगे, इस तरह हम कर सकते हैं 16 माइनस 6 प्लस 0। b को हमने 0 लिया है, तो या हमें 0 आना चाहिए या हमें 11 आना चाहिए। अगर हम 16 में से 6 माइनस करेंगे, देखना, तो हमें 10 आएगा। 10 आया यहां से, मतलब डिफरेंस हमारी 10 आ गई। 10 नहीं आना चाहिए, या 0 आना चाहिए या 11। इसका मतलब है हम 4 नहीं ले सकते, हम 4 नहीं ले सकते। तो हम जबकि हम b को 0 लेंगे, आपको यह बात समझ में आई होगी। देखिए हमने यहां से 16 आया, माइनस हमने 6 किया, प्लस b को हम 0 लेंगे। सपोज करो 16 माइनस 6 प्लस 0 हम लेंगे। हमने b को 0, a को 4 लिया, b को 0 लिया, तो a बड़ा है ना फिर b से, तो हमारे पास डिफरेंस 10 की आती है ना। हमें डिफरेंस 0 की आनी चाहिए, या हमें डिफरेंस 11 की आनी चाहिए। यहां पे 10 की आती है, तो हम ये 4 नहीं ले सकते। अब हम 5 लेंगे, अब हम 5 लेंगे। देखिए 4 2 5 4 8 b। अगर हम 5 लेंगे, 4 प्लस 9, 9 प्लस 8 17 माइनस 6 प्लस b, 6b। देखिए यहां पे अगर हम देखेंगे डिफरेंस, अगर हम यहां पे b को 0 मानेंगे, या हमें 0 आना चाहिए या हमें 11 आना चाहिए, ये दो में से एक। 22 हम नहीं ले सकते हैं, वो बड़ा वैल्यू है। फिलहाल 0 और 11 बेसिक है, तो यहां पे 17 माइनस 6 11 आ गया। अगर हम 17 माइनस 6 प्लस b को हम 0 लेंगे, क्योंकि b a से छोटा होना चाहिए। अगर a को 5 लिया, a इज इक्वल टू 5, तो b को हम फिलहाल 0 लेंगे, 0 मान के ही चलेंगे। 17 माइनस 6 इज इक्वल टू प्लस 0 इज इक्वल टू 11, तो हमारी डिफरेंस 11 आ गई। तो ये अप्लाई होता है, ये अप्लाई, यानी हमारा आंसर निकल के आया है। B इज आवर आंसर। तो A 5 है, 5 ग्रेटर देन है B से, B 0 लिया हमने। तो इस तरह इस क्वेश्चन को, यानी एक तो स्मॉलेस्ट लिया है, स्मॉलेस्ट इनमें से 5 ही है। हम 9 भी चेक कर सकते हैं, लेकिन हमें स्मॉलेस्ट लेना है। हमें जब 5 से ही आंसर मिलता है, तो कोई जरूरत नहीं है 9 लेने की। यह बात आपको समझ में आनी चाहिए, कोई जरूरत नहीं है 9 लेने की। तो इस तरह के भी जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनका आंसर आप दे सकोगे। देखिए, तो जब हमने a को क्या लिया, हमने 42 5 48 b, यानी हमने 4 प्लस 5 प्लस 8 माइनस 2 प्लस 4 प्लस b किया है।
वो हमें 0 आना चाहिए या 11। 4 प्लस ये हो गया 8 4 9 8 8 16 17 17 माइनस 6 प्लस b इज इक्वल टू 0 और 11। तो हमें यहां पे 0 हम नहीं ले सकते हैं। देखिए 17 माइनस 6 11 हमें आ रहा है, प्लस हम 0 मान के ही चलेंगे। अगर हमें यहां पे 11 नहीं आता, कोई और नंबर आता, तो हम यहां 0 बनाते हैं। लेकिन हमें जब b को हम छोटा करना है, b को a से हमें छोटा रखना है, तो हमने b को 0 माना। तो 11 हमारी डिफरेंस जो आ गई, यानी 17 माइनस 6 प्लस 0 इज इक्वल टू 11। तो ये अप्लाई हो रहा है, यानी आंसर बी। अब अगर हम 9 भी लेंगे, सपोज करो हम 9 लेंगे, 4 2 9 4 8 प्लस बी, 4 प्लस 9 प्लस 8 माइनस क्या करेंगे, माइनस 2 प्लस 4 प्लस बी। 8 8 16 एक हो गए 17 17 और 3 ये हो गया 21 माइनस 6 प्लस बी, x माइनस 6 प्लस बी। अगर हम इसको 21 मान के 21 माइनस 6, 11 में से 6 गए 5 15 प्लस बी, ये हमें 15 आ गया, ये हमें 15 आ गया। तो हम b को क्या लेंगे, हम b को क्या लेंगे, ठीक है। ये 21 है, 21 में 6 गए तो वहां पे 15 बच गए, प्लस 15 बच गए। तो हम क्या 21 माइनस हमें 6 प्लस व्हाट, हमें इसको 21 बनाना है। तो क्या हम ले सकते हैं b को, b को फिर हमें लेना है, अगर हम 0 बनाएंगे, अगर हम 0 बनाएंगे तो हमें b को क्या लेना है, b को हमें फिर 15 लेना है, 15 हमें b को लेना है। लेकिन 15 हम ले नहीं सकती क्योंकि ये 2 डिजिट है। अगर हम 1 डिजिट लेंगे फिर हम 6 प्लस 4 ले सकते हैं। 6 प्लस 4 हो गए 10, 21 में से जब 10 जाएंगे 11 हमारा आ जाएगा। लेकिन 9 बड़ा बन जाता है, 9 बड़ा, तो 4 छोटा, ये भी अप्लाई हो गया। लेकिन हमें स्मॉलेस्ट लेना था, स्मॉलेस्ट 5 है, स्मॉलेस्ट 9 नहीं है, तो इसलिए हम 5 ही लेंगे, 9 नहीं लेंगे। तो ये हमारा आंसर था इस क्वेश्चन का। तो अगर हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 12 की, कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, कोई भी क्वेश्चन बन सकता है इस आधार पे। तो जो क्वेश्चन जो 36 मैंने जो एग्जांपल बताई है, कोई और नंबर भी इसी तरह हो सकता है, उस पे 3 और 4 का आप वीडियो नंबर 1 देखेंगे और वीडियो नंबर 2 देखेंगे, उस पे मैंने 2 और 4 के क्वेश्चंस करवाए हैं। तो वो 12 से भी 3 और 4 के क्वेश्चंस करवाए हैं। जो 3, जिस पे 3 भी अप्लाई होगा, 4 भी अप्लाई होगा, वो 12 से जरूर होगा। और 10 तो इजी है, जिसका यूनिट डिजिट 0 है, जिसका यूनिट डिजिट 0 है, तो वो 10 से हमेशा डिविजिबल होता है। तो इस जो ये डिविजिबिलिटी है, इसके मेन जो अंग है, जो एसएससी जीडी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें हमने डिस्कस की है। इसके बाद और क्वेश्चंस का, यानी मैं और क्वेश्चंस लाऊंगा जिसमें 18 की डिविजिबिलिटी होगी, 17 की डिविजिबिलिटी होगी, और जो भी टफ क्वेश्चन बनेंगे इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे, वो क्वेश्चंस भी हम करेंगे और एक वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।